बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, कुछ साल पहले की बात है। सहारनपुर में श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी सेवक बाबा दीवान चंद जी भाटिया रहते थे। इनका इकलौता लड़का श्री बूटा सिंह बुरी संगत के कारण एक निर्मम हत्या का अपराध में बंदी बना दिया गया। हत्या इसने नहीं की थी, परंतु उनका साथी होने के नाते शक के कारण श्री बूटा सिंह जी को भी गिरफ्तार होना पड़ा। घर में इस घटना से घोर निराशा छा गई। सभी सगे संबंधी और इष्ट मित्र दुखी हो गए। इस निराशा के अंधकार में केवल श्री गुरु महाराज जी की कृपा रूपी प्रकाश की किरण ही आशा दिला रही थी। भक्त दीवान दास जी, उनकी पत्नी तथा पुत्री सब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हर समय प्रार्थना करते थे। अंत में फैसले का दिन आ पहुंचा। यह परिवार सारी रात श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता रहा। प्रभात के समय श्री गुरु महाराज जी ने ध्यान में भक्त दीवान चंद्र जी को दर्शन दिए और फरमाया, हम कचहरी चलते हैं, तुम भी समय पर आ जाना। श्री गुरु महाराज जी के इन वचनों से भक्त जी के मन को धैर्य बांधा। सुबह होने पर भक्त दीवान चंद्र जी और दूसरे हितैषी फैसला सुनने के लिए कचहरी पहुँचे। जज ने दोनों पक्षों की गवाही सुनने के बाद भी बूटा सिंह को साफ बरी कर दिया। भक्त जी प्रेम और प्रसन्नता में आकर श्री गुरु महाराज जी के पवित्र नाम के जयकारे लगाने लगे। घर में छाई हुई निराशा, दुख का स्थान हर्ष और उल्लास ने ले लिया। जिसको भी इस समाचार का पता चला, वे सब बधाई देने घर आने लगे। यहाँ यह बात विशेष रूप से स्मरण रहे कि श्री बूटा सिंह जी ने अपने दोष को स्वीकार भी कर लिया था। इसे अदालती भाषा में इकबाले जुर्म कहते हैं। श्री सद्गुरु जी की अपार दया मेहर से ही बूटा सिंह जी साफ बरी हो गए। इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं कि जब कोई अपने जुर्म की इकबाल करके बरी हुआ हो। हमारे गुरुदेव जी स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज जी ने काफ़ी वर्ष पहले श्री सद्गुरु देव जी महाराज जी के आदेश अनुसार यह सत्संग, जो बहुत प्रेम और श्रद्धा पूर्वक प्राय नित्य प्रति श्री गुरु दरबार में सुनाया। इस सत्संग का सारांश यही है कि पूर्ण सद्गुरु शिष्य के सदा अंग संग रहते हैं। उनकी रहमत के साया तले रहने से सब दुख दूर हो जाते हैं। घट में प्रेम की ज्योति जगमगा उठती है। काम, क्रोध आदि 5 शत्रु भाग जाते हैं और यम के दंड से जीव का निस्तार हो जाता है। किंतु शर्त यह है कि सद्गुरु हृदय सिंहासन पर आसीन हो। जिज्ञासु पूर्ण श्रद्धा संपन्न होकर सद्गुरु शरण में जाए। इस सत्संग को सैकड़ों बार पढ़ा सुना तो था, किंतु उसमें व्यक्त दिव्य भाव की प्रतीक्षा अनुभूति कुछ साल पहले ही हुई।
उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि महाप्रभु दाता दीन दयाल जी अपनी भक्ति वत्सलता और शरणागति धर्म के विरुद्ध को कैसे निभाते, यह देखकर मालिक की अनन्य दया और कृपा के समक्ष सिर झुका गया। आइए आप भी श्री सद्गुरु दीनदयाल जी की उस रोमांचकारी लीला का अवलोकन कीजिए। गुजरात प्रदेश की राजधानी अहमदाबाद में श्री गुरु दरबार के अनन्य विश्वासी श्री गुरुचरण दास जी मल्होत्रा रहते थे। इनके छोटे भाई राम प्रकाश जी मल्होत्रा आजकल बम्बई में रहते थे। यह मल्होत्रा बंधु स्वतंत्र से पहले भागडल जिला जंग पश्चिमी पंजाब में रहते थे। इनके पूज्य पिता श्री राम दत्त जी मल जी और माता जीवनी बाई जी श्री सद्गुरुदेव देव के श्री चरणों में अगाध श्रद्धा रखने वाले थे। श्री दीतामल जी का तो काफ़ी समय पहले देहांत हो चुका था और माताजी रविवार 16 जून 1974 को स्वर्गवास हो गई। माताजी के देहांतवास का समाचार पाकर श्री स्वामी जी दुखी परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए बुधवार 16 जून 1974 को अहमदाबाद के लिए श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम नए दिल्ली से चले। वहां पहुंचकर आपने शोक विहल परिवार को अपने सदुपदेशों के द्वारा धैर्य बंधाया। अहमदाबाद से आप अत्यधिक गर्मी के कारण वातानुकूलित डिब्बे में शनिवार 29 जून 1974 को सवेरे 8:30 बजे दिल्ली के लिए चले। जयपुर में परम उपासनीय दाता गुरु देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पतित पावन चरण कमलों से अगाध श्रद्धा निष्ठा रखने वाले एक प्रेमी की श्री रामचरण दास जी की सक्सेना रहते हैं। श्री परमहंस दयाल जी जब पहली बार जयपुर पधारे तो श्री रामचरण दास जी के पूर्वजों को हुजूर की पावन सेवा का सौभाग्य मिला था। जयपुर में श्री परमहंस दयाल जी काफ़ी समय तक विराजमान रहे और यहीं पर महाप्रभु जी की पावन समाधि भी स्थित है, जो उनके पवित्र प्रांत पर बनाई गई है। यही पृथ्वी पर 10 जुलाई को दादा गुरुदेव जी की बरसी का भंडारा बहुत समारोह पूर्व संपन्न होता है। श्री रामचरण दास जी के मन में श्री स्वामी जी के शुभ दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा थी। दिल्ली से अहमदाबाद जाते समय भी उन्हें सूचना दी गई। ठीक सूचना न मिलने के कारण वे जाती बार तो न मिल पाए। अहमदाबाद से लौटते समय उन्हें जयपुर स्टेशन पर आकर दर्शन करने की सूचना दी गई। दिल्ली अहमदाबाद में रात्रि 12:30 बजे जयपुर पहुँचे थे। पहुँचती है जब गाड़ी रात्रि 9:30 बजे अजमेर पहुँची तो स्वामी जी थोड़ा भोजन करके विश्राम करने लगे और उन्होंने आदेश दिया कि जयपुर पहुँचने पर मुझे जगह दिया जाए। अजमेर से गाड़ी जब जयपुर के लिए चली तो मार्ग में किशनगढ़ आता है। जब किशनगढ़ आया तो गुरु कृपा से महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी के जयपुर प्रवास काल की दिव्य लीलाएं नेत्रों के समक्ष घूमने लगी। यह वही पावन धरती
धरती थी जहाँ हजूर ने पदार्पण करके अपने निज आत्माओं को जागृत किया। जयपुर के समीप आते आते ही श्री परमहंस दयाल जी की यह पावन लीला विशेष रूप से स्मरण हो गई। जब हजूर जयपुर स्टेशन पर वायसराय के स्वागत निमित्त रखी गई स्वर्ण जड़ित कुर्सी पर आसीन हुए, दिल्ली के वायसराय के स्पेशल रेलगाड़ी में आना था। उस दिन प्लेटफार्म पर खूब चहल पहल थी। प्रत्येक राज्य महाराजे और सरकारी अधिकारी वायसराय के सुख सुविधा और स्वागत के लिए उपस्थित थे। इतने में आध्यात्मिक सम्राट श्री परमहंस दयाल जी स्टेशन पर पहुँचे। वे अलमस्तक फ़कीर अपनी मौजवश उसी कुर्सी पर विराजमान हो गए। सरकारी अधिकारियों के मन अशक्त हो उठे। उन्होंने स्टेशन मास्टर, जो कि मुसलमान सज्जन थे, ये जाकर कहा कि इन बाबा जी को कुर्सी से उठाओ, परंतु स्टेशन मास्टर ने इनकार कर दिया। इतने में वायसराय की विशेष रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आ गई। वायसराय का स्वागत सत्कार किया गया। इंग्लैंड के शहंशाह के प्रतिनिधि अर्थात दुनियावी बादशाह की रूहानी सम्राट से आंखें चार हुई। नज़र मिलते ही नजरें और सिर श्रद्धा से झुक गया और सब ने वायसराय के मुख से निकले यह शब्द सुने, यह भी कोई महान हस्ती है। इतना कह सिर से टोप उतार कर नतमस्तक होते हुए वायसराय चला गया। थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर हजूर के पास आया और उसने पूछा कि आपने किस ओर जाना है। किशनगढ़ जाने वाली गाड़ी आ गई। बस यह सुनते ही महाप्रभु किशनगढ़ जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए। श्री सूफी जी ने दादा गुरुदेव जी के परम पावन जन्म महोत्सव श्री रामनवमी पर अपनी प्रेम श्रद्धांजलि भेंट करते हुए एक बार कहा था, श्री परमहंस दयाल जी की पूर्ण स्मृति हृदय पटल पर अंकित थी। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए नींद नहीं आई। एक एक करके दादा दयाल जी की विलक्षण लीलाएं चलचित्र के समान आँखों के आगे घूमने लगी। इतने में जयपुर आ गया और गाड़ी प्लेटफार्म पर आकर रुकी। प्लेटफार्म पर उतरकर श्री रामचरण जी को देखा। थोड़ी ही देर में वे आ गए और फिर डिब्बे में जाकर श्री गुरु महाराज श्री रामचरण जी ने हुजूर के दर्शन किए और वे जयपुर में कुछ समय देने की प्रार्थना करने लगे। वार्तालाप शुरू हो गया। इधर जयपुर में भोजन यान और कुछ अन्य डिब्बे गाड़ी से कटने थे और कुछ डिब्बे जयपुर से दिल्ली के लिए और लगने थे, इसलिए गाड़ी की सेटिंग होने लगी। इतने में ही वातानुकूलित डिब्बा बहुत जोर से हिलने लगा कि अभी उल्टा श्री गुरु महाराज जी ने उसी समय फरमाया, बाहर जाकर देखो, यह तो गाड़ी उलटने लगी है। इतने में डिब्बा एक ओर से झुककर रुक गया। केबिन से बाहर जाकर पता किया तो क्या देखा कि सभी यात्री कह रहे थे कि गाड़ी पटरी से उतर गई है। यह देखकर तो और भी आश्चर्य हुआ कि केवल वही वातानुकूलित डिब्बा पटरी से उतरा था और उसके एक ओर से चक्के जमीन में धंस गए थे। उस डिब्बे में केवल 6 यात्री थे। वे सभी और रेल कर्मचारी, कंडक्टर इत्यादि डिब्बे से उतरकर यही कह रहे थे कि आज किसी महान शक्ति ने इस दुर्घटना को टाला। डिब्बा
उलटने में कोई कसर बाकी न थी। यदि कहीं गाड़ी की गति तेज होती तो फिर बचाव नहीं हो सकता था। गाड़ी के दूसरे डिब्बे से भी उतरकर काफ़ी यात्री वहाँ एकत्र हो गए। जो कोई भी उस डिब्बे को देखता चकित रह जाता कि यह उलटने से कैसे बचा। इतने में श्री स्वामी जी महाराज डिब्बे से उतरे तो उन्हें देखकर कई रेल कर्मचारी और अन्य यात्री कहने लगे कि प्रभु कृपा से आज इनके डिब्बे में होने से सबके प्राण बचे। इधर श्री स्वामी जी महाराज अपने इष्ट देव भगवान का यशोगान कर कह रहे थे कि जिनकी कृपा से आज असंख्य प्राणियों की रक्षा हुई है, महाप्रभु सद्गुरु दाता गुरुदेव महाराज जी की उस पावन चरण रज का ही यह प्रभाव था जिसके कारण सेवकों की रक्षा हुई है। उस समय प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि सद्गुरु दाता सेवक के अंग संग रहकर उसकी पल पल क्षण क्षण रखवाली तथा निगरानी किया करते थे। सहसा गुरुवाणी के यह शब्द याद आए, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पावे।